नमस्कार, मैं परविंदर गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। तो जहांगीरपुर में हमारे साथ में जहांगीरपुर की महिला मौजूद है और महिलाओं से जानेंगे कि पूर्व काल कैसा रहा। चेयरमैनी को लेके बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहोगी, पहले कैसा कार्यकाल रहा जहांगीरपुर में? कौन होना चाहिए अब की बार जहांगीरपुर का चेयरमैन? यही होने चाहिए। क्या नाम है इनका प्रत्याशी का? जेपी शर्मा। जेपी शर्मा, जी। भारतीय जनता पार्टी से। जी। क्या कहना चाहोगे? अच्छा काम किया है, अच्छे कैंडिडेट है, पूरा सहयोग किया है जहांगीरपुर में अच्छे विकास कार्य किए हैं। अब की बार भी हम इन्हें चुनना चाहते हैं। तो और भी तो प्रत्याशी हैं, वो भी कहीं ना कहीं जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि अगर हम जनता प्यार देती है हमें तो कहीं ना कहीं विकास देखने के लिए मिलेगा जहांगीरपुर में। और भी तो हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे आदरणीय हैं। तो पहले तो कहीं हमें ना कहीं विश्वास है आपको कि जहांगीरपुर में दोबारा इस तरीके से और आगे प्रगति पे जाएगा जहांगीरपुर? हमें पूरा विश्वास है कि ये दोबारा सत्ता में आएंगे तो हमारा जहांगीरपुर आगे और ज्यादा विकास करेगा और विकास की गंगा जहांगीरपुर के अंदर बहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहोगी आप दादी? दादी क्या कहना चाहोगी अब की बार जहांगीरपुर में कौन होना चाहिए चेयरमैन, ताकि जहांगीरपुर को विकास देखने के लिए मिल सके? जेपी शर्मा होने चाहिए। जो पहले काम उन्होंने अच्छे किए हैं, खूब अच्छे। पहले कैसे किए उन्होंने? अच्छे किए हैं। हाँ, अच्छे काम किए इन्होंने, तो यही होने चाहिए। बिल्कुल। कौन होना चाहिए? जेपी होना चाहिए भैया, जेपी शर्मा ही हो। कहीं ना कहीं विश्वास है अब की बार विकास देखने के लिए मिलेगा दोबारा? क्या बोल रहे हैं हम सब? विश्वास है जब तो कह रहे हैं हम। हैं? बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में महिलाओं। हाँ, क्या क्या हो गया आप? क्या यही होनी चाहिए, सारा काम अच्छा करा है इन्होंने। पहले बढ़िया रहा इनका कार्यकाल? बहुत बढ़िया। अब की बार आपको विश्वास है कि आगे भी बढ़िया अच्छा हाँ, ही करेंगे? अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ में महिलाएं, और भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ में चंद्रमणि भारद्वाज भी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि कैसा कार्यकाल रहा। सर, स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस में। धन्यवाद सिटी एक्सप्रेस का कि इस चुनावी समर में जो निकाय चुनाव चल रहा है, उस चुनावी समर में सिटी एक्सप्रेस ने समय निकाला और यहाँ जहांगीरपुर आए। पहले तो मैं नगर पंचायत जहांगीरपुर की तरफ से आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे नगर निकाय के चुनाव को लेके? अब कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है इस चुनाव को लेके, तो क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से चुनाव देखा जा रहा है यहाँ पे जहांगीरपुर? देखिए, जब चुनाव आता है तो 100% खलबली मचती है। ये चुनावी समर होता है, चुनावी दलदल होती है, उस दलदल में से ही कमल का फूल निकल के आता है। तो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और संगठन ने प्रत्याशी चुनने से पहले ये देखा कि प्रत्याशी की छवि कैसी है, प्रत्याशी का 5 साल का कार्यकाल देखा कि उनकी छवि कैसी है और उन्होंने 5 साल में विकास कार्य कैसे कराए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का हमारे प्रत्याशी के ऊपर कैसा भी भ्रष्टाचार का, जातिवाद का, कहीं भूमाफिया का, कहीं टेंडरिंग का कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाया, ना कोई आरोप लगा सकता। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने हर बूथ कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कहीं भी कोई आरोप नहीं लगा सकता, ऐसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत जहांगीरपुर के प्रत्याशी जयप्रकाश शर्मा जी के ऊपर कोई एक किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा सकता। जैसी सफेद चादर भारतीय जनता पार्टी ने उनको उड़ा के दी है ना, कोई दाग नहीं लगा सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हमारे प्रदेश में योगी जी की और देश में मोदी जी की 2 पहियों की सरकार चल रही है और तीसरे पहिए की सरकार आने वाले 11 तारीख को वोट के माध्यम से जहांगीरपुर में नगर पंचायत में जयप्रकाश शर्मा की तीसरे पहिए की हमारी सरकार बनेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जनता ने विकास कार्य देखे हैं। पहले जातिवाद की हवा चलती थी, परिवारवाद की हवा चलती थी, लेकिन अब की बार सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की हवा चल रही है। लोग कहते हैं, आरोप लगा देते हैं। भाई, आरोप लगाने के तो 2 ही लोग हैं देश में आरोप लगाने वाले, राहुल भैया और अरविंद केजरीवाल। यही 2 लोग ऐसे हैं कि जो बिना तथ्यों के आरोप लगा देते हैं। तो उन्हीं के खानदान के कुछ लोग जहांगीरपुर में भी आ गए हैं जो अनर्गल आरोप लगाते हैं प्रत्याशी के ऊपर। तो मैं जब राहुल भाई को कोई नहीं पढ़ा पाया और अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं पढ़ा पाया, तो मैं इन बेचारे जहांगीरपुर के उन लोगों को क्या समझाऊं जो बिना तथ्यों के आधार के आरोप लगाते हैं प्रत्याशी के ऊपर। अरे बताओ तो सही भैया, ऐसे तुम घर बैठे ही रात को सोते सोते सपना देखते रहो कि आज तो मैं अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका जाओ ना। भारतीय जनता पार्टी अपने 2 पहियों की सरकार के दम पर तीसरे पहिए की सरकार को लेकर के नगर पंचायत निकाय में 101% नगर पंचायत जहांगीरपुर को जीतेगी।
जनता को आप बरगला नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि जहांगीरपुर में अब की बार भी कमल का फूल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा। हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे एमएलसी, हमारे तो नगर पंचायत में नगर निकाय का अध्यक्ष भी हमारा होगा, तभी तो विकास मिलेगा। हम विकास के झूठे वायदे लेकर के नहीं आए, झूठे इरादे लेकर के नहीं आए। हमने पिछले 5 सालों में विकास किया है। उस विकास के नाम पर हमारा प्रत्याशी घर घर जाकर के वोट मांग रहा है। हमारे प्रत्याशी ने न जाति को देखा, न धर्म को देखा। यदि शमशान गृह हरिजनों का बनवाया है तो जादौन ठाकुरों का भी शमशान बनवाया है। यदि अगर मदरसे में इंटरलॉकिंग कराई है, ईदगाह पर इंटरलॉकिंग कराई है, तो मंदिरों में भी इंटरलॉकिंग कराई है। कहीं देखा नहीं कि ये मुझे वोट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे केंद्र हमारे नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास को लेकर के जयप्रकाश शर्मा जी ने पिछले 5 साल में काम कराए हैं। उन्हीं कामों के दम पर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिएगा, हमारे प्रत्याशी को जिताइएगा और अपना नगर पंचायत में पुनः कमल के फूल को खिलाइएगा। और जो विकास के थोड़े बहुत काम रह गए हैं, एक लोग कहते हैं, है भी वो, हमारे यहाँ समस्या थी पानी की टंकी को लेकर के। पानी की टंकी का पिछली बार जब इन्हीं के कार्यकाल में 2 बार उसका प्रस्ताव रखा गया, लेकिन जमीन चिन्हित नहीं हो पाई। इन्होंने फिर डीपीआर भेजा। डीपीआर भेजने के बाद में जगह को चिन्हित करा दिया। वो जगह अभी पिछले 3-4 महीने पहले जब बोर्ड की बैठक हुई थी, उस बोर्ड की बैठक में डीपीआर को पास कर दिया और जगह भी चिन्हित हो गई है। अब जैसे ही निकाय का चुनाव होगा, ये पहली बैठेंगे तो उसका 101%, जो केंद्र की योजना है कि हर घर स्वच्छ जल पहुंचना चाहिए। एक सवाल और रहेगा आपका, स्टॉप देता हूँ। सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि बड़ा सोशल मीडिया पे कुछ देर पहले वायरल हुई थी वीडियो जहांगीरपुर से शौचालय को लेके, कि कुछ शौचालय में ताला लगा हुआ है, जो सार्वजनिक शौचालय है वहाँ ताला लगा हुआ है, जिसका क्या कारण था? नगर पंचायत ने रात्रि में आने वाले लोगों के लिए रैन बसेरा का निर्माण कराया, पिंक शौचालयों का निर्माण कराया, मंदिर बस स्टैंड के आगे रामला ग्राउंड के बाहर शौचालय का निर्माण कराया, पब्लिक इंटर कॉलेज के बाहर शौचालय का निर्माण कराया, झाझर रोड पर पब्लिक इंटर कॉलेज के बराबर पिंक कलर शौचालय, पिंक शौचालय निर्माण कराया, नगर पंचायत के बाहर सुलभ शौचालय का निर्माण कराया और रामला इसके बूढ़ा बाबू के मोड़ पर भी शौचालय का निर्माण कराया। इतने सारे शौचालय 5 वर्षों में ही नगर पंचायत में बने हैं। आपका कहना ठीक है कि कुछ शौचालयों पर ताले लगे हुए हैं। देखिए, जहांगीरपुर में दोनों साइडों में इंटरलॉकिंग है। हमारा भी दायित्व बनता है, आपका भी दायित्व बनता है कि हम उसको स्वच्छ रखें। क्या किसी व्यक्ति ने आज तक, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता को उन्होंने चलाया, उन्होंने खुद लोगों को प्रेरणा दी कि नाली को साफ कीजिएगा, सफाई कीजिएगा, लेकिन हम अपनी बुद्धि को ठीक आज भी नहीं कर पाए। हम बिस्किट खाते हैं और उसको बाहर पाउच को डाल देते हैं। ऐसे ही सुलभ शौचालय की बात है, नगर पंचायत के कर्मचारी शौचालयों के बाहर बिठाए गए हैं। इतना नगर पंचायत में कर्मचारी नहीं है कि जो हमारे 8 से 10 शौचालय हैं, उन सभी शौचालयों पर 8 से 10 कर्मचारियों को हम 24 घंटे लगा दें। लेकिन फिर भी ये प्रयास रहता है कि जो शौचालय ज्यादा लोगों के सदुपयोग में आते हैं, वहां नगर पंचायत का कर्मचारी रहे। पब्लिक इंटर कॉलेज के बाहर आप जाके देख लीजिएगा, वहां नगर पंचायत का कर्मचारी 24 घंटे वहां रहता है और वो शौचालय के बाहर लोगों की सुविधा के लिए रहता है। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। आप शौचालय का प्रयोग करते हैं, उसको यूज में लाते हैं, तो उसके बाद में आप फ्लश तो चला दीजिएगा। आप देखेंगे उसमें फ्लश नहीं चलती है, कहीं भी गंदगी हो जाती है। तो इसमें जनता को भी सहयोग करना चाहिए। क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से, जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं सिटी एक्सप्रेस के माध्यम से अपने नगर पंचायत जहांगीरपुर के सम्मानित मतदाताओं से करबद्ध निवेदन ये करना चाहूंगा, हमारी केंद्र में और प्रदेश में 2 पहिए की सरकार चल रही है। उस सरकार में तीसरे पहिए को लगाने के लिए आप आने वाले 11 तारीख को कमल के फूल के आगे मोहर लगा करके जयप्रकाश शर्मा जी को विजयी बनाइए और जो भी विकास कार्य रह गए हैं उन विकास कार्यों को हम पूर्ण कराएंगे। कहीं भी कोई विकास कार्य में ऐसा नहीं रहा है कि कहीं इंटरलॉकिंग रह गई हो। थोड़े बहुत कार्य रह जाते हैं, रिपेयरिंग चलती रहती है, चलती रहेंगी, ये काम तो होते रहेंगे, लेकिन कहीं भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सभी से पुनः आपके सिटी एक्सप्रेस के माध्यम से पुनः अपनी जनता से निवेदन करूंगा कि आप झूठे वायदे और झूठे इरादे वालों से सावधान हो जाइए। नेक व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई प्रत्याशी बीए पास नहीं होगा और हमारे जयप्रकाश शर्मा जी एमए पास हैं। ये तो उनकी शिक्षा की बात है। हर व्यक्ति पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप होगा, लेकिन कोई एक व्यक्ति बता दे जयप्रकाश शर्मा पर कोई एफआईआर आज तक भ्रष्टाचार की या कहीं जातिवाद की या कहीं कोई झगड़े की हुई हो, एक व्यक्ति बता दे।
और पूरी नगर पंचायत का एक व्यक्ति खड़ा होकर के बता दे कि 5 साल में इस व्यक्ति ने कहीं भ्रष्टाचार किया है, तो मैं उनकी साफ छवि, बेबाक टिप्पणी, शालीनता के आधार पर पुनः सभी से निवेदन करूंगा कि आप झूठे वायदे, झूठे इरादे वाले लोगों से, उन झूठे लोगों से सावधान हो जाएं और अपने जयप्रकाश शर्मा जी को कमल के फूल के आगे मोहर लगा करके भारी बहुमत से विजयी बनाएं। ये मेरी आपके माध्यम से अपील है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे चंद्रमणि भारद्वाज जी हमारे साथ में। कौन होना चाहिए अब की बार? जेपी शर्मा ही होंगे। जनता का ऐसा अनुमान है और मानना है कि जेपी शर्मा ही चेयरमैन बने। जो आज जो जहांगीरपुर में जो डंका बजा हुआ है, सिर्फ जयप्रकाश शर्मा जी का बजा हुआ भारतीय जनता पार्टी से, आपको बता दें, और कहीं ना कहीं उनको विश्वास है जहांगीरपुर से हमें जनता का प्यार अवश्य मिलेगा, क्योंकि पूर्व काल में जो कार्यकाल रहा हमारा बहुत ही बढ़िया रहा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जहांगीरपुर।